आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 14 में। हेडिंग है राज्य और नागरिक समाज, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। हेडिंग क्या है? स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। अब जानेंगे स्टेट एंड सिविल सोसाइटी क्या है। व्हाट इज सिविल सोसाइटी, व्हाट इज स्टेट। हेडिंग क्या है? राज्य की नागरिक समाज। हेडिंग राज्य, स्टेट एंड सिविल सोसाइटी। हेडिंग राज्य और नागरिक समाज। समाज क्या है? सोसाइटी है। आपको एक एक शब्द को समझना है। सोसाइटी क्या है? समाज है। लोकतांत्रिक देश में जनता को सर्वोपरि माना जाता है। लोकतांत्रिक देश में जनता को क्या माना जाता है? सर्वोपरि माना जाता है। समझ रहे हैं? जैसे आप अपने परिवार में, फैमिली में अपने गार्जियंस को, दादा जिंदा है तो जिसको आजा बोलते हैं, दादा बोलते हैं, पिताजी के पिताजी को, तो क्या मानते हैं हम? सर्वोपरि मानते हैं। जैसे अपने गुरु को हम सर्वोपरि मानते हैं। अपने माता पिता गुरु, तीन चीज दुनिया में सबसे बड़ा चीज है। जिस माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला और जिस गुरु ने हमें पढ़ाया, ज्ञान दिया, इससे बड़ा चीज दुनिया में कुछ नहीं है। है? नहीं है। तो जिस माँ ने दूध पिला के हमें बड़ा किया, जिस पिता ने हर सुख दुख में हमको साथ दिया, और जिस गुरु ने हमें ज्ञान की प्राप्ति किया, लौ जलाया, दीप जलाया, ये भूलने की चीज है? नहीं है। डेली नमन करनी चाहिए, प्रणाम करनी चाहिए, है ना? तो यह वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ऐसे देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि राज्य और प्रदेश का शासन चलाते हैं। क्या करते हैं? शासन चलाते हैं। जनता अपने चयनित प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा रखती है कि उसके हित में कार्य करेंगे। आप गौर कीजिए, आप विधायक, एमएलए, एमपी, पार्लियामेंट चुन के भेजते हैं। क्यों? जनता के हित के लिए। आप बोलते हैं कि हमारी जनता, हम जनता हैं, हमारी हित की भलाई करेगा। गवर्नमेंट सरकार आप चुन के पार्लियामेंट भेजते हैं, विधानसभा भेजते हैं, मंत्री परिषद भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? हमारे देश की, राज्य की, समाज की, सोसाइटी की प्रगति हो, डेवलपमेंट हो, विकास हो, गांव में सड़क हो, रोड हो, नाली हो, व्यवस्था हो, पानी हो, रोजगार हो, हम शिक्षित हो, हर चीज के लिए हम तत्पर रहते हैं। लेकिन ये हो नहीं पाता है। ये दुर्भाग्य की चीज है। तो जब बहुमत प्राप्त कर कोई पार्टी अपनी सत्ता स्थापित कर लेती है, तब संभव है कि वह ऐसे कार्य करने वाले लगे जो जनहित से दूर हो। ऐसा कार्य करो कि जनहित से दूर नहीं हो। सभी की भलाई की बात सोचनी चाहिए। आप सभी के लिए बने हैं, है ना? तानाशाही व्यवस्था में शासक सामान्य जन की बात नहीं सुनती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी संभव है कि सत्ताधारी वर्ग भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए या जनता की आवश्यकताओं को अनदेखा कर अपनी सभी नीतियों को उचित सिद्ध कर देती है। जनता की जो समस्या है उसको पहले हमें ध्यान देना है। अनदेखी नहीं करनी चाहिए। जनता की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे हमें फेस टू फेस मिल के दूर करनी चाहिए। जैसे अवलोकन, कहीं कोई घटना घट जाती किसी क्षेत्र में, अवलोकन सुनिए, तो उसको घटी हुई घटना को अपनी आंखों से जाके देखना, छानबीन करना,
निरीक्षण करना, समझना ही अवलोकन कहलाता है। अपनी आंख से सामने जाके छानबीन करना, निरीक्षण करना अवलोकन कहलाता है। समझ रहे हैं? नागरिक समाज एक नए किस्म की सामाजिक व्यवस्था है, सिस्टम है। व्यवस्था क्या है? बार बार बोल रहे हैं, समझिए पढ़ाई को। व्यवस्था क्या है? सिस्टम है। बेस क्या है? आधार है। समझना वर्ड को आपको। राजनीतिक सामाजिक की संलिप्त तथा शासकों का शासितों के प्रति दायित्व सुनिश्चित करती है। अन्य शब्दों में नागरिक समाज उस व्यापक कार्य क्षेत्र को कहा जाता है जो परिवार के निजी क्षेत्र से भी परे होता है, लेकिन राज्य और बाजार दोनों क्षेत्रों से बाहर होता है। नागरिक समाज सार्वजनिक अधिकार का गैर प्रशासकीय, राजकीय तथा गैर बाजारी भाग होता है, जिसमें अलग अलग व्यक्ति, संस्थाओं तथा संगठनों का निर्माण करते हैं। अलग अलग संगठन का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, गठन करते हैं। ऐसा करके वे अपने सामूहिक हितों को पूर्ण करने की कोशिश करती है या फिर विभिन्न कार्य हेतु समर्थन प्राप्त करने की इच्छा रखती है। इस क्षेत्र में नागरिक समूह द्वारा बनाए गए स्वैच्छिक संगठन या संस्थाएं सम्मिलित होती है। इसमें राजनीतिक दल, मजदूर दल, संघ, धार्मिक संगठन, जनसंचार की संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन तथा अन्य सामूहिक तत्व भी सम्मिलित कर होती हैं। नागरिक समाज में सम्मिलित होने का प्रमुख मापदंड यह है कि संगठन राज्य द्वारा नियंत्रित नहीं होना चाहिए और वह विशुद्ध रूप से आर्थिक लाभ प्राप्ति करने वाला नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए दूरदर्शन नागरिक समाज का हिस्सा नहीं है, जबकि निजी चैनल जो टीवी स्टार आदि हैं। आप बताइए, दूरदर्शन सबके लिए है, लेकिन जो निजी चैनल है वो अपने लिए है। ये बात मानते हैं ना? तो भारत के नागरिकों को तानाशाही या समाजवादी शासन में नहीं रहना चाहिए। आप गौर कीजिए, जब वोट बैंक आ जाती है तो क्या करता है लोग? जात पात में वोट मांगता है, तानाशाही में धमकी देके, किडनैपिंग करके बताइए वोट लिया जाता है और जी जाति विशेष के लोग खड़ा होता है, उसको जिताया जाता है। कितनी दुर्भाग्य मेरे देश की है। क्या कास्टिंग के आधार पर वोट देनी चाहिए? एक फंडामेंटल राइट से मौलिक अधिकार क्या है? किसी को जबरदस्ती नहीं करना है। आपको अपने मताधिकार का अधिकार अपने कर्तव्य से करना चाहिए। अपना अधिकार है आपका, जोर जबरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। ये स्वेच्छा पूर्वक अपने आप को सुदृढ़ करके वोट देनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? तो ये तानाशाही शासन की व्यवस्था, सिस्टम को हम क्या करेंगे? देश में खत्म करेंगे। ये तानाशाही व्यवस्था इंडिया में जो पनप रही है, इसको हम खत्म करेंगे। हम रोजगार देंगे, लोग को एडुकेटेड करेंगे, गांव गांव में शिक्षा का प्रचार प्रसार करेंगे, तब हमारी देश की व्यवस्था और सिस्टम सुचारू रूप से चलेगी। बात समझ रहे हैं? ऐसे राज्य, स्टेट और देश सुधरने वाला नहीं है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश में नई शिक्षा नीति की व्यवस्था करनी होगी। हमें अपने आप को चेंज करना होगा, तब हमारा समाज, सोसाइटी, देश चेंज होगा और आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी। क्या होगी? आने वाली पीढ़ी मजबूत होगी, सुदृढ़ होगी, है ना? बस इतना ही।